अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यूँ तो हम सबकी ज़िंदगी में ही एक ऐसा वक्त ज़रूर गुज़रा होता है जो सालों बाद भी सोच के हमारी रूह कांप जाती है। दिल उस खौफ को फिर से उसी शिद्दत से महसूस कर सकता है जो कभी माजी में हम पे गुज़रा होता है। कुछ ऐसा ही वक्त मेरी ज़िंदगी में भी मुझ पे गुज़रा जो आज भी याद आए तो जी कांप जाता है। उन दिनों मेरे बेटे उमैर की उम्र 11 बरस थी और वो छठी जमात का तालिब इल्म था। मेरा बेटा बहुत होशियार और लायक था। हुआ यूँ कि एक रोज़ हमारे घर कुछ मेहमान आए और रात देर तक रुके। उनके लिए चीज़ें लाने, सौदा सल्फ वगैरह के लिए मुझे बार बार उमैर को बाज़ार भेजना पड़ा। कुछ मेहमानों के बच्चे भी साथ आए हुए थे तो उमैर उनके साथ खेलने में लगा रहा। स्कूल का काम ना कर सका क्योंकि उसे इतना वक्त ही ना मिला था। रात को थक कर जल्द सो गया। उसको यूँ भी जल्दी नींद आ जाती थी। अगले रोज़ सुबह उठा तो उसने कहा कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता। उसने होमवर्क नहीं किया, टीचर से डांट पड़ेगी। तभी मैंने कहा कोई बात नहीं, डांट खा लेना, मगर स्कूल ज़रूर जाओ, नागा मत करो। वो खुद भी छुट्टियां नहीं करता था। उस दिन न जाने क्या हुआ, उसका दिल बिल्कुल भी जाने को आमादा न था। ज़िद करने लगा, रोने भी लगा। बहरहाल मैंने उसे प्यार से समझा के मजबूर किया कि वो स्कूल ज़रूर जाए। जाने क्यों मुझ पे यह खौफ था कि बच्चे कभी भी स्कूल से छुट्टी ना करें, पंक्चुअल रहें। तभी मेरा बेटा बादिले नखास्ता तैयार हो गया और स्कूल चला गया। लेकिन इस सारी बहस में और उसको मनाने में वक्त थोड़ा गुजर गया था। वो स्कूल पहुंचते लेट हो गया। जब तक वो पहुंचा, स्कूल में असेंबली की दुआ हो चुकी थी और बच्चे क्लासों में जा चुके थे। उमैर भी बस्ता गले में डाले भागा भागा स्कूल के गेट पर आया तो चपरासी ने उसे स्कूल दाखिल होने से रोक दिया क्योंकि हेड मिस्ट्रेस की तरफ से हिदायत थी कि लेट आने वाले बच्चों को स्कूल के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो और उन्हें गेट से बाहर ही वापस कर दिया जाए। इसी तरह हम स्कूल का डिसिप्लिन बरकरार रख सकेंगे और बच्चे भी सज़ा मिलने के बाद ही वक्त की पाबंदी करना सीखेंगे। उमैर ने काफ़ी मेहनत की मगर चपरासी ने उसकी एक ना सुनी और स्कूल गेट बंद कर दिया, ये कहकर कि मैडम का हुक्म है, अब तुम इतनी देर से क्लास में जाओगे तो मैडम मुझ पे ही नाराज़ होगी। उमैर कुछ देर वहाँ खड़ा सोचता रहा। जब चौकीदार से उसकी बात ना बनी तो वापस पलटने पे मजबूर हो गया। सड़क तक आया था कि सोचने लगा वापस कैसे जाऊँ, माँ खफा होगी। दरअसल बात ये थी कि जब मैंने उमैर को ज़बरदस्ती स्कूल जाने पे कहा तो उसी वक्त सुबह वो बस्ता खोल के बैठ गया और अपना काम करने लगा। तब मैं उसे डांटती रही, समझाती रही कि उठो, तैयारी करो वरना लेट हो जाओगे, अब होमवर्क करने का टाइम नहीं है। मगर क्लास में बेइज्जती से बचने के लिए उसने मेरी एक बात न सुनी और जल्दी जल्दी अपना होमवर्क पूरा करने के बाद ही यूनिफॉर्म पहना और नाश्ता किए बगैर घर से निकल गया। जो बस उसके स्कूल जाती थी वो हमारे घर के पास से ही मिल जाती थी। खुशकिस्मती से वही मखसूस नंबर की बस स्टॉप पे खड़ी थी। वो दौड़कर उसमें चढ़ गया। उसे उम्मीद थी जब स्कूल पहुंचेगा तो असेंबली हो रही होगी, मगर बस भी रास्ते में 2-4 मुसाफिर उठाने उतारने को ब्रेक लगाती चली गई। यूँ उसे अपनी तवक्को से कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। चपरासी तो गेट लॉक कर गया मगर कुछ देर तक स्कूल के बाहर खड़ा उमैर यही सोचता रहा कि अब क्या करे, किधर जाए। घर जाने का मतलब था माँ की डांट। उसने सोचा मेरी माँ यही समझेगी मैं रास्ते से लौट आया हूँ, स्कूल गया ही नहीं। तभी वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता स्कूल के सामने फैले ग्राउंड की तरफ चला गया जहाँ कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। वो उनको खेलते हुए देखने लगा। काफ़ी देर खेल देखने में महव रहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि वहाँ एक निशानेबाज आ गया जिसके पास निशाने लगाने वाला बड़ा सा गत्ता था जिस पे गोल दायरा बना हुआ था।
लड़के अपना खेल छोड़कर उसकी जानिब लपके। निशाने बाजी का ये खेल भी बच्चों के लिए बड़ा दिलचस्प होता है। बच्चे निशानेबाज को चंद सिक्के देते और वह बंदूक में छर्रे भर के लड़के के हवाले कर देता। लड़के बारी बारी अपने सामने रखे बोर्ड पर रंग बरंग गुब्बारों को निशाने पर लेते। ये ऐसा दिलचस्प और दिल मोह लेने वाला मंजर था कि उमैर उस उस्ताद को भूल गया कि घर भी जाना है। ये उम्र ही ऐसी होती है, खेल बच्चों का ध्यान पकड़ लेते हैं और उनको वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहता। उमैर भी उसी उम्र में था, बस खेल देखता रहा। लड़कों के पैसे बिल आखिर ख़त्म हो गए और वो अपनी राह हो लिए। तभी उमैर को ख्याल आया कि उसकी जेब में भी कुछ पैसे मौजूद हैं, क्योंकि उसने 2-3 दिन से अपना जेब खर्च जमा रखा हुआ था। उसने जेब में हाथ डाला, जितने रुपए थे निकाल लिए और निशानाबाजी करने लगा, यहाँ तक कि उसके पैसे ख़त्म हो गए। निशानेबाज ने अपना गत्ता और बंदूक कंधे पे लटकाई और चलने को हुआ तो उमैर को होश आया कि उसे भी तो घर जाना है। उसने घबरा कर निशाने वाले से पूछा, तुमको मालूम है इस वक्त क्या टाइम है? कलाई पर बंधी हुई घड़ी पे नज़र डाली और निशानेबाज बोला, ओह ये तो बंद हो गई, मैं आज को चाबी देना भूल गया था। उन दिनों घड़ियों में सेल नहीं डलते थे, बल्कि उनमें चाबी भरी जाती थी। उस शख्स को एहसास हो गया कि लड़के के चेहरे पे परेशानी के आसार हैं, सो समझ गया कि ये स्कूल से भागा हुआ है, इसलिए घर जाने से कबल टाइम पूछ रहा है। सो वो बोला, ऐसा करो तुम यहाँ खड़े रहकर निशाने लगाओ, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा। मैं सामने उस कुटिया तक जाता हूँ, वहाँ मेरा भाई रहता है। मुझे प्यास लगी है, पानी की बोतल लाता हूँ और टाइम भी पूछ लूँगा। घबराना नहीं, बस मेरे सामान का ध्यान रखना। मैं अभी गया और अभी आया। ये कहकर उसने अपनी छर्रे वाली बंदूक मेरे बेटे को थमा दी और ख़ुद कुटिया की जानिब दौड़ लगा दी, जो सामने ही नज़र आ रही थी। लाख अक्लमंद सही, बच्चा फिर बच्चा होता है। बंदूक हाथ में आते ही वो फिर से निशानेबाजी में मसरूफ़ हो गया, यहाँ तक कि थक गया। छर्रे भी ख़त्म हो गए, उसको जमाइयाँ आने लगी, प्यास भी महसूस होने लगी। उसने कई बार कुटिया की तरफ देखा, कोई आता दिखाई ना दिया। थोड़ी देर इंतज़ार की अज़ियत सहने के बाद वो निशानेबाजी का सामान वहीं छोड़कर सड़क की तरफ जाने को हुआ। उसको अंदाज़ा हो गया कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और अब उसे भी घर जाना चाहिए। सड़क से ही बस मिलती थी, वक्त पे मिल गई तो वो जल्दी घर भी पहुंच जाएगा। अभी 2 कदम चला था कि निशानेबाज आ पहुंचा और बोला, तुम कहाँ जा रहे थे? मेरा सामान छोड़कर। अपने घर जा रहा हूँ, उमैर ने जवाब दिया। इस वक्त कैसे जाओगे? स्कूल की तो कब की छुट्टी हो गई है, अब दोपहर के 3 बज रहे हैं, जबकि स्कूल की छुट्टी 2 बजे हो जाती है। मैं जानता हूँ तुमको काफ़ी देर हो गई है। हाँ, तुम्हारी अपनी वजह से ही हुई है। अब क्या पैदल जाओगे? नहीं नहीं, बस पर सामने सड़क से मिल जाएगी। बस का किराया तुम्हारे पास है? नहीं। उमैर को दफतन याद आया कि उसने सारे पैसे तो निशानेबाजी में लगा दिए थे। तभी नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा, ऐसा करो, मेरे साथ उस कुटिया तक चलो, वहाँ मेरे भाई का रिक्शा मौजूद है, वो तुमको तुम्हारे घर छोड़ देगा और किराया तुम अपनी अम्मी से लेकर उसको दे देना। उमैर परेशान हुआ, निशानेबाज सही कह रहा था, बगैर किराए वो बस पे नहीं जा सकता था। तभी तो उस चालाक आदमी ने उमैर को बातों में लगाया और उसे अपने साथ कुटिया तक जाने पर राज़ी कर लिया, जहाँ एक रिक्शा भी खड़ा नज़र आ रहा था। मेरे शौहर भी 3 बजे तक घर आ जाया करते थे और उमैर बाप से बहुत डरता था। उसने सोचा देर हो गई है, वालिद से मार पड़ जाएगी, क्या बताऊंगा देर से क्यों घर पहुंचा। बस उसने इसी में आफिया जानी के रिक्शे में घर चला जाए ताकि जल्दी पहुंच जाए। उसको सोचता देखकर उस चालाक शख्स ने कहा, बेटा टाइम ज़ाया मत करो, पहले ही तुमको बहुत देर हो चुकी है, बस अब तुम जल्दी से घर चलो। बस में जाना चाहते हो तो जाओ, ये लो किराया, लेकिन याद रखो बस में तो और भी देर हो जाएगी। बेहतर है मेरे भाई के रिक्शे में चले जाओ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। उमैर भी बच्चा ही तो था,
उस अय्यार आदमी की बातों पे एतबार कर लिया और रिक्शे में बैठ गया। रिक्शे वाले को घर का पता बता दिया। जो ही वो रिक्शे में बैठा, निशानेबाज ने पानी की बोतल उसको थमा दी और कहा, अगर प्यास लगी है तो पानी पी लो। प्यास तो वाकई उसको लग रही थी, क्योंकि बहुत देर तक गर्मी में वो मैदान में खड़ा रहा था। उसने बोतल मुंह से लगा ली। पानी ठंडा था, इसलिए सैर होके पिया। मगर प्यास बुझने के बाद उसे जाने क्या हुआ, उसे कुछ इल्म नहीं। जब होश आया तो वो रेलगाड़ी के डब्बे में मौजूद था, जिसमें कोई और सवारियां नहीं थीं, बल्कि बस 2 शख्स उसके पास बैठे थे। दरअसल ये स्पेशल डब्बा था जो उन्होंने रिज़र्व करा लिया था। उमैर घबरा गया, लेकिन वो समझ गया कि ये लोग उसे अगवा करके कहीं ले जा रहे हैं। उसने कबल अज़ीं ऐसे वाक़यात और बातें सुन रखी थी। मैंने कहा ना, वो एक ज़हीन लड़का था। सोचने लगा, शोर मचाया तो ये लोग उसको खामोश कर देने का इंतज़ाम भी जानते होंगे। ये सारा काम सोच समझ के हुआ है, तो उसको भी सोच समझ के रहना होगा। जब गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई तो वो जान गया कि स्टेशन आ गया है। तभी उसने टॉयलेट जाने का इशारा किया। उनमें से एक उसको टॉयलेट ले गया और ख़ुद बाहर खड़ा हो गया। टॉयलेट भी डब्बे से बाहर निकलने वाले दरवाजे के बिल्कुल करीब था। वो भी टॉयलेट में ही था कि रेलगाड़ी ठहर गई। उसने दरवाजे से थोड़ी सी गर्दन निकाली, देखा सामने स्टेशन जिस पर मियाँ चनू लिखा हुआ था। उसको याद आया उसकी खाला मियाँ चनू में रहती हैं और पिछली छुट्टियों में वो अम्मी के साथ उनके घर जा चुका था। ये खाला स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी और उनके स्कूल का नाम जैक एंड जिल उसे बहुत अच्छी तरह याद रह गया था। बस फिर क्या, टॉयलेट से निकलते ही उमैर ने पीछे मुड़ के ना देखा और निगरानी करने वाली की परवाह किए बगैर रेल से बाहर छलांग लगा दी। वो रेल के खुले दरवाजे पर से कूद पड़ा था। उसे चोट तो आई, मगर उसे चोट की भी परवाह न की और दौड़ लगा दी। वहाँ मौजूद लोग उसको हैरत से देख रहे थे। निगरान भी सामने बहुत से लोग देखकर घबरा कर दरवाजे से पीछे हो गया, क्योंकि वो सब लोग डब्बे में चढ़ने के लिए इकट्ठे हो चुके थे। उमैर उनके दरमियान से होता हुआ न जाने किस समत भाग रहा था कि बैरूनी गेट पर रेलवे के एक सिपाही ने उसको रोक लिया। उमैर का सांस फूल गया था, वो बात ना कर पा रहा था। रेलवे का सिपाही उसको रेलवे ऑफिसर के पास ले गया। उसने अपने ऑफिस में बिठाकर उमैर को पानी वगैरह पिलाया। तब उसका सांस कुछ बहाल हुआ तो उसने ऑफिसर को तमाम किस्सा बताया। यहाँ मेरी खाला फ़लाँ स्कूल में हेड मिस्ट्रेस हैं, आप मुझे बस उनके पास पहुँचा दीजिए। और यूँ मेरा बेटा बदनसीबी के आखिरी दहाने से लौटकर अपने माँ बाप की पुरशफ़क़त जन्नत के साए तले आया। क्या बताऊँ, जब उमैर घर ना लौटा उसके बाद के 2 दिन हमने कैसे गुजारे। अपने बेटे की जुदाई को मैं जीते जी का जहन्नुम कहूँ तो बेजाना होगा। उस वक्त को कोसती थी जब मैंने उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेजा था। स्कूल से भी पता किया, लेकिन चपरासी ने भी इस डर से ना बताया कि वो आया तो था, मगर उसी ने उमैर को स्कूल के अंदर दाखिल ना होने दिया, बल्कि गेट बंद कर लिया, क्योंकि इस तरह तो सीधा शक चपरासी पे ही जाना था। मैं आज भी इस वाक़े के बारे में सोचती हूँ तो जहन खलिफशार का शिकार होने लगता है। अगर मेरा बेटा थोड़ी हाजिर दिमागी से काम ना लेता, अगर वो जुर्रतमंद और ज़हीन ना होता, तो शायद आज भी उन जालिमों के चुंगल से कभी ना निकल सकता। खुदा जाने वो सफ़ाक इंसान इसका क्या हश्र करने वाले थे। सोचती हूँ स्कूल की सरबराह से कहूँ कि कमसिन बच्चों को लेट आने पर सज़ा ना दिया करें, बल्कि उनके वालिदैन को बुलवा कर उनकी सरजनिश किया करें। मुमकिन है कि लेट आने का सबब उनके घर वाले हों या कोई और वजह। इसी तरह ये कहानी आप सबसे शेयर करने का भी एक मकसद था कि मेरी गलती से आप सबक सीखें और अपने बच्चे को घर पे एतबार और मोहब्बत भरा माहौल फराहम करें, ताकि अगर घर से बाहर उसे किसी किस्म की मुश्किल या परेशानी का सामना हो तो वो मेरे उमैर की तरह माँ बाप के डर से घर से बाहर ही अपना मसला हल करके किसी बड़ी परेशानी में ना फंस जाए, बल्कि उसे इतना प्यार और इतना एतबार दें कि वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले किसी भी छोटे बड़े मसले, हादसे या मुश्किल के वक्त आपसे बात करने में
جھجک محسوس نہ کرے۔